चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों का जो है ऐसे लिखना कैसे है या फिर क्या क्या पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो हम लोग देखते ही है कि बुक वगैरह में पूरा समझा दिया जाता है कि हम लोग को क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो कुछ कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग कुछ कुछ पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या हम लोग ऐसे टाइम जब हम लोग लिखेंगे या फिर अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है। आवाज जा रही है ना मेरी? जी यस सर, आ सर। रही है। यस सर। चलिए ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग जब लिखेंगे ना तो कुछ कुछ पॉइंट जो है हम लोग नोट करके रखेंगे, तो उसमें क्या क्या हम लोग नोट कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर प्रिपेयर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ कुछ हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन। ठीक है। कोटेशन जो है हो सकता है कि वो किसी फेमस व्यक्ति का हो, किसी राइटर का हो, किसी आ, मतलब फेमस व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है। या फिर कोई कबीर का दोहा लेके चलते हैं या फिर संस्कृत का श्लोक लेके चलते हैं। ठीक है। तो जो उस विषय से संबंधित हो, ठीक है, उसको हम लोग लेके चलेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, जिससे जो रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग उस कोटेशन को हम लोग उस पैसेज में डालेंगे। ठीक है। तो जो भी कोटेशन हो, जैसे महिला से रिलेटेड कुछ कोटेशन है तो हम लोग महिला सशक्तिकरण या फिर महिला पर होने वाले अत्याचार या फिर महिला के एजुकेशन पे जो अगर ऐसे आता है उस पे रिलेटेड कुछ अगर आया तो वो चीज हम लोग वहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ इन्वायरमेंट पे आया है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग कोटेशन याद रखेंगे, तो उससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि कोटेशन अगर कुछ हम लोग को याद हो जाए तो हम लोग उसमें कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, जो फॉर्मेट होता है हम लोग का जो ऐसे का, ऐसे का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और वर्ड लिमिट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग कभी भी ऐसे लिखने बैठेंगे तो वर्ड लिमिट और फॉर्मेट हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ताकि हम लोग का जो है जो ऐसे है वो लिमिटेड भी हो और थोड़ा सा अच्छा भी हो। ठीक है। तो फॉर्मेट से हम लोग कोशिश करेंगे लगे रहें। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट जब हम लोग लिखेंगे तो क्या देखेंगे कि आ, हमारा पूरा जो ऐसे होना चाहिए वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने वर्ड कुछ और यूज कर लिया है, लेकिन आप लोग समझिए कि सेंट्रलाइज्ड मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमने थीम लिया है, जो हमें चले हमने जो सेलेक्ट किया है, ऐसे चार में से एक सेलेक्ट करके हमें लिखना है, तो मेरा जो पूरा जो ऐसे होगा वो उसी थीम के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरे पास आ गया एयर पोल्यूशन। ठीक है। एक मेरा टॉपिक आ गया एयर पोल्यूशन, इस पे मैंने लिखना शुरू किया। तो जितना भी हम लोगों का सेंटेंस होना चाहिए या फिर पैराग्राफ होना चाहिए वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि हमने क्या किया, एयर पोल्यूशन पे शुरू किया और वाटर पोल्यूशन पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि एयर पोल्यूशन ये स्टार्ट किया हमने और वाटर पे खत्म कर दिया। कुछ सेंटेंस हो सकते हैं कि कुछ अगर रिलेटेड रहा तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग का थीम बिगड़ना नहीं चाहिए, उसी पे हर पैराग्राफ उसी पे डिवोटेड होना चाहिए। ठीक है। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे जब भी लिखेंगे या फिर ये मैं एग्जाम के पर्पज से भी बता रहा हूँ कि कॉपी हमारी जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कॉपी गंदा कर देते हैं, जैसे कोई वर्ड हमसे गलत लिख मतलब हमने गलत लिख दिया उसको फिर काटेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान लिखना था, हमने कर दिया राजस्थानी। तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग को ऐसे काटना है या फिर ऐसे एक लंबा सा लाइन दे देना है बस। ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसको गाढ़ा नहीं करना है कि वो भीड़ में दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी पैसेज हम लोग लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे, तो इस शब्द को हम लोग ऐसे नहीं काटेंगे कि उस पैराग्राफ में बस वही शब्द उसको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, वो पढ़े तो लगे कि हाँ वो नॉर्मल सा सेंटेंस में कोई एक वर्ड है। ठीक है, जब वो पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा कि यार ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, इसने काटा है। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि कभी भी कॉपी हम लोग एग्जाम में लिखेंगे या फिर अभी भी हम लोग लिख रहे हैं तो कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अभी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी से ही इसको फॉलो करना है, चाहे ट्रांसलेशन बनाए चाहे या फिर हम लोग ऐसे को लिखे। तो कॉपी एकदम सही सही हम लोग को रखना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अगला हम लोग का आता है, मैं एग्जाम और ऐसे दोनों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं वो भी भूल जाऊंगा। कई लोग जो है अलाइनमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, बस लिखते जा रहा है। कोई क्या हो रहा है कि जैसे द नेशन, फिर कुछ लिखा, फिर उसका यहाँ से फिर लिखा इस, फिर यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐसा एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये अलाइनमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तीनों का अलाइनमेंट अलग है। ये हो सकता है हमने पैरा शुरू किया तो थोड़ा सा गैप हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ से इस शुरू किया तो अगला जो वर्ड है द, ठीक उसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसके ठीक नीचे द ग्रेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो फिर कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज कई लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, बस देखेंगे कॉपी तो ऐसे सांप जैसा उसका दिखेगा। ठीक है, अगर रेखा अगर खींचेंगे तो सांप जैसा बन जाएगा, तो वो चीज हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग हेडिंग जो देते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, जो भी लिखते हैं तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक मान के चलते हैं, अ, हमने दिया लॉस, हेडिंग दे दिया, अब कॉलम दे दिया, फिर उसके बाद हमने लिखना कर दिया कि द लॉस ऑफ कुछ भी रहेगा, इज अनकाउंटेबल ऐसा रहेगा, या फिर अन मतलब एंडलेस, इस तरह से हम लोग जोड़ जाड़ के बनाते हैं सेंटेंस। तो हम लोग इसमें क्या ध्यान देंगे कि ये जो हमने हेडिंग दिया, एक तो हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद अंडरलाइन कर देंगे उसको सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद कॉलम देंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोग ध्यान देंगे कि अगर किसी का हैंड राइटिंग अगर खराब भी है तो उसने अपना हेडिंग दे दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया, और एक ये कॉलम दे दिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ये कंटिन्यू हम लोग का सही सही होना चाहिए। अब देखिए हेडिंग भी दो तरह से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, हेडिंग भी हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हैं, एक हम लोग दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये लॉस मेरा, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, और फिर पैराग्राफ हमने यहाँ से फिर से शुरू किया,
इज, वॉज, जो भी रहेगा यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये तो मेरा कंटिन्यू एक के नीचे एक आ गया। दूसरा क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से हेडिंग दिया, उसको अंडरलाइन किया, यहाँ से पूरा कंटिन्यू लिखा, फिर यहाँ से जो पैराग्राफ हम लोग चेंज करते हैं यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हमने लिख दिया। तो दो तरह से हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, या तो ऐसे दे सकते हैं एक के नीचे एक लिखेंगे। दूसरा क्या है, हेडिंग इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मान के चलिए ऐसे हमने लॉस लिख दिया, ये लॉस को अंडरलाइन कर दिया। अब हम लोग जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं बस वहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग देने का तरीका आप लोग समझ गए कि हेडिंग हम लोग को कैसे देना है। सबके दिमाग में जा रहा है? जी सर। जी सर। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, सबसे प्रायोरिटी आप लोग रखिएगा कि कॉपी जो है सुंदर दिखे, ठीक है। हैंडराइटिंग खराब हो सकता है लेकिन कॉपी की सुंदरता खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो भी चेक करेगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर क्या होगा कि जब भी हम लोग ऐसे वगैरह लिखेंगे उसमें डाटा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। डाटा में क्या क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम डीप में घुस गए और डीप में पूरा डाटा उसको दे देंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग डाटा देंगे उसमें एवरेज सा डाटा, या फिर ज्यादा है तो ज्यादा ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हम लोग डाटा देंगे कि वो जो भी पढ़े, अगर नॉर्मल सा इंसान है जिसको अगर नॉलेज नहीं भी है उस क्षेत्र में, तो वो भी देख के समझ जाए कि हाँ भाई इसका ये चीज होता है। जैसे मान के चलते हैं एक वुमेन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग लेके चलें इस टॉपिक को, तो इसमें हम लोग का जो 1980 का डाटा था और 2000 ईस्वी का डाटा था और जो 2020 का डाटा था, वो तीनों डाटा जो है अलग अलग होगा। 20-20 साल के अगर हम लोग डिफरेंस में देखेंगे तो तीनों का डाटा जो है अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग डाटा जो प्रेजेंट करेंगे तो एक सीक्वेंस वाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि ईयरली या तो ये प्रेजेंट करें उसको। यहाँ 2080 में ये 1980 में इतना था, फिर 2020 वर्ष बाद जो है 2000 में इतना हो गया, 2020 में ये स्थिति है, ठीक है, और 2040 में ऐसा होने वाला है, ठीक है। ऐसा हम लोग सीक्वेंस में कर सकते हैं, या फिर हम लोग जगह को भी दे सकते हैं उसमें कि भारत की स्थिति जो है 2000 ईस्वी में ऐसी थी, 2020 में ऐसी थी, और 2025 में कैसी होगी, वो सब हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो डाटा भी जब हम लोग मेंशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डाटा का जो हम लोग बनाएंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने जो कई लोगों ने ये ग्राफ टाइप का बनाया था, ठीक है। तो वो सब जो ग्राफ बनेगा आपका, तो कोशिश करेंगे कि स्केल वगैरह होगा तो स्केल से हम लोग लाइन खींच के जो भी है इस तरह से शो करेंगे, अप डाउन, ठीक है। वो हम लोग बना सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि एकदम डाटा जो है देखने में खराब लगे। जैसे लास्ट जो इन्होंने बनाया था, अंजलि ने बनाया था, इधर 2 तीर था, इधर 1 तीर था, ठीक है। फिर यहाँ से एक तीर निकल गया कोने से, यहाँ से एक तीर निकल गया कोने से, फिर यहाँ से एक ऐसे निकल गया, फिर यहाँ से एक ऐसे निकल गया। इस तरह से नहीं करना है। अगर हम लोग चतुर्भुज बना रहे हैं तो इसमें भी उसको पैटर्न दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें भी उसको पैटर्न दिखना चाहिए, जैसे इधर बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, ठीक है। और यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब हम लोग चारों तरफ दिखा रहे हैं, या फिर उसको हम लोग सर्कल में दिखाएंगे, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोगों को नहीं ये वाला चलेगा तो हम लोग दे सकते हैं अ, अ,
2000 टू 2020, ठीक है। 20 साल का अगर हम लोग लेते हैं तो इस तरह से हम लोग हेडिंग दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 95%, फिर नीचे ऐसे करके दे देंगे 35%, जो भी रहेगा वो हम लोग डाटा ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेट हम लोग डाल सकते हैं कि 2020 में कितना था, 2000 में कितना था, ठीक है। तो वो आप देखिएगा, डाटा बहुत सारा डिजाइन का आता है। तो एक बार आप गूगल में ही डाल के देख लीजिएगा कि डाटा को हम लोग कैसे कैसे उसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना ही है तो। लेकिन जैसे ही हम लोग बनाएंगे, डायग्राम वगैरह बनाएंगे, तो इसमें पैटर्न दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि इधर भी दो है, इधर भी दो है, उधर एक है, इधर एक है, ठीक है, तो एक पैटर्न है। तो इसमें हम लोग पैटर्न को मेंशन, मतलब पैटर्न को भी दिखाना जरूरी है कि हम लोग कुछ भी अगर मेंशन कर रहे हैं तो उसमें सिस्टम उसको दिखना चाहिए कि हाँ बहुत सारा सिस्टमैटिक इसने किया है काम, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा है, लेकिन इससे इम्प्रेशन बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, ये मेरा एक डाटा हो गया। अब ऐसा नहीं कि बस इसको एकदम यहाँ से शुरू कर दे लिखना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग गैप देंगे और यहाँ से लिखना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो टेबल है या फिर जो डाटा है, जो हमने डायग्राम बनाया है, वो क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज है हम लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि ये जो है क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, कौन कौन सा हो गया। 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर पे क्या करेंगे, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जब भी हम लोग डाटा ऐड करेंगे तो डाटा जो है ऑथेंटिक सोर्स से हम लोग लेंगे, और आलतू फालतू हम लोग नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करेगा वो कहीं ना कहीं का प्रोफेसर होगा, तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं के पहुंचे हुए ही लोग होंगे, ठीक है, उनका जो लेवल होगा वो हाई होगा। तो इसलिए उस हाई लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को डाटा भी जो देना पड़ेगा वो थोड़ा सा सही सही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस कोई इंसिडेंट हुआ 2005 में और हमने आसपास का 2007 दे दिया, ठीक है। अगर हमें याद नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट कि 2005 में हुआ था और हमें लग रहा है कि 2007 में हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, 2005 से 7 के बीच ये घटना हुई थी, ऐसे मेंशन कर देंगे गोल मोल करके, ठीक है। या फिर लगभग हम लोग ऐड कर देंगे, लगभग 2007 ईस्वी में ऐसा हुआ था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर एग्जैक्ट पूरा पूरा याद हो गया आपको तो आप पूरा पूरा उसमें फिट कर दीजिए। लेकिन अगर याद नहीं हुआ है तो हम लोग उसमें थोड़ा सा लगभग लगा देंगे, तो इसका मतलब सामने वाला भी समझेगा कि चलो इसको पूरा पूरा याद नहीं है, उसके आसपास ये भटक रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ये ऐसे अच्छा करने के लिए, प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स जो है बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। चौथा चना बाजेगा ना। चौथा अजगर चना, गगरी छलकत जाए। जल गगरी छलकत जाए, चौथा चना बाजेगा ना, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब हम लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अब हम लोग कैसे यूज करेंगे प्रोवर्ब्स को। तो प्रोवर्ब्स वाला एक दो पेज मैंने पहले भी दिया था, ठीक है। उसमें से जिसका सेंस आता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ये जो एम्प्टी वेसल साउंड्स मच एक नेगेटिव सेंस आ रहा है कि मतलब जो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो जानता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दिखावा करता है, ठीक है, इस तरह का वो ये एक। अंधों में काना राजा भी तो होगा ना। अंधों में काना राजा तो इसका नहीं होगा,
नहीं नहीं, इसका नहीं। हाँ हाँ, वो अंधों में काना राजा वो एक प्रोवर्ब हो गया, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं होगा एम्प्टी वेसल साउंड्स मच का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो सेंस आएगा पॉजिटिव, वो सारा प्रोवर्ब हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। एक और प्रोवर्ब होता है ना जिसमें बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, इस टाइप का है शायद, ठीक है। तो कोई चीज अगर इस तरह से मिल रहा है तो वो सब चीज भी हम लोग याद करेंगे और उसको ऐड कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, ठीक है। ट्रांसलेशन में तो नहीं होगा लेकिन ऐसे राइटिंग में हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग को कुछ कुछ नोट्स बना लेना चाहिए, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक से रिलेटेड, जो जिसमें फिट बैठेगा। अगर कोई इन्वायरमेंटल इशू है तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोवर्ब है तो उसको भी हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेंगे कि इन्वायरमेंटल इशू आएगा तो हम ये प्रोवर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। सोशल इशू आएगा तो हम लोग ये प्रोवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे मान लीजिए ऊपर तो कोटेशन दे दिया हमने, बीच बीच में भी कोटेशन दे सकते हैं, और बीच में अगर पैराग्राफ है तो उसमें हम लोग प्रोवर्ब को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, सर से स्टार्ट भी कर सकते हैं सर। हाँ स्टार्ट भी कर सकते हैं कोटेशन से। अब देखिए ये तो हो गया, अब हम लोग आते हैं इडियम और फ्रेजेस में। इडियम फ्रेजेस भी हम लोग जो याद कर चुके हैं उसका यूटिलाइजेशन हम लोग को जानना चाहिए। जैसे हम लोग को तो याद कर चुके हैं लेकिन उससे रिलेटेड सेंटेंस भी हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि अगर दिमाग में, जैसे एक्चुअली सील का क्या होता है मीनिंग, याद है सबको? कमजोर पक्ष। वल्नरेबल पॉइंट। हाँ, कमजोर पक्ष। हाँ, जो कमजोर वीक पक्ष। पॉइंट हो जाता है हम लोगों का, तो वो चीज हम लोगों का अरे कमजोर एक्चुअली पहलू। कमजोर पहलू, तो ये सब चीज होता है। तो हम लोग इसको कहाँ ऐड कर सकते हैं? भारत का जो कुछ प्रॉब्लम अगर है जिसमें भारत पीछे है, कि जैसे पर्यटन, पर्यटन में अभी भारत का बहुत अच्छा खासा रैंक नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसको क्या हो रहा है, डेवलप किया जा रहा है। भारत में बहुत सारा ऐसा जगह है जो पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। तो वहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत का जो है पहलू कमजोर है, ठीक है। तो इसका एक बार यूज जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया जा रहा है, तब जाके आपका दिमाग उसमें चलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट अगर एग्जाम में सोचेंगे कि एग्जाम में हम उसमें ऐड कर देंगे इडियम फ्रेज, तो वो चीज होने वाला नहीं है एग्जाम में, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग इडियम फ्रेज पढ़ते हैं, कुछ कुछ इडियम फ्रेज पहले से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कि जैसे कोई इशू के ऊपर हो गया, कोई प्रॉब्लम के ऊपर हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा पॉजिटिव सेंस दे रहा है इडियम फ्रेज तो उसका हो गया, तो उसका जो है कुछ कुछ आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी बना लीजिए। अब सेंटेंस बना हुआ रहेगा तो आपको सिर्फ उसमें फिट करना रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम लोग पहले से सेट करके नहीं रखेंगे तो एग्जाम में हम लोग, ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर एकदम फाइनल खेलेंगे और फाइनल जिता देंगे, ठीक है। तो हम लोग सचिन तेंदुलकर भी नहीं है, धोनी भी नहीं है, वो लोग भी बहुत सारा प्रैक्टिस करके रखा होगा तब जाके वो लोग मैदान में खेलता है। तो बिना प्रैक्टिस के सर हम लोग नहीं कर सकते, बताइए। सर जैसे कि आपने अभी बोला वो अखिलेश हिल के बारे में, तो यदि कोई भी ऐसा ऐसा है कि इंडिया के बारे में पॉजिटिव चीजें लिखा गया ऑलरेडी, फिर उसका चैलेंजेस लिखा गया है, तो वहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, तो उसके जगह हम अखिलेश हिल भी लिख सकते हैं। हाँ, उसमें लिख सकते हैं, जी ठीक सर। है। तो लेकिन ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि कोई एक्स्ट्रा वेकेंट ना हो जाए। एक्स्ट्रा वेकेंट तो ये हो गया, मतलब ऐसा ना लगे कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी जी। एग्जैगरेट हम लोग नहीं कर देंगे किसी भी चीज को। तो हम लोग जब पूरा हम लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एकदम मीडियम फ्रेज जो है फिट बैठ रहा है, तो वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे। और नहीं अगर हो रहा है फिट तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग सिंपल सा लिख देंगे,
ठीक है, लेकिन ये सब चीज आप लोगों को सीखना चाहिए क्योंकि ऐसे राइटिंग में आप लोग लैंग्वेज का ही एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना अच्छा लैंग्वेज लिखेंगे उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ईडियम फ्रेज हो गया, प्रोवर्ब हो गया, ये सब चीज मतलब आप लोग छांट के रख लीजिए अलग से या फिर कॉपी पे या फिर कहीं भी। उसको उसको जो है हम लोग यूज करेंगे। कोई पैसेज हम लोग लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हम लोग को क्या ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि ऐसे हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाए। ठीक है, सेंटेंस को हम लोग छोटा छोटा बनाए, भले उसके लिए हम लोग को 3 सेंटेंस बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 सेंटेंस बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटेंस को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। लंबा करेंगे जहाँ, वहां पर हम लोगों का फिर एरर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे कि जितना हम लोग मतलब कम मतलब छोटा लिखेंगे उतना ज्यादा हम लोग के लिए आसान होगा। सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, तो उतना ज्यादा हम लोगों का करेक्ट होगा लिखना। ये सब मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए। ठीक है, और हिंदी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर गलती हम लोग कहाँ करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए। अब देखिए आइडिया जो हम लोगों का है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सेंटेंस में तो उसको लिख दिए लेकिन खुद पढ़ रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पैसेज या फिर कोई भी सेंटेंस पढ़ के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ आइडिया क्लियर ही नहीं है। क्योंकि उस समय क्या होगा, जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये तो ऐसे टाइम पास के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो आइडिया या फिर जो सोच आपका है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में जब हम लोग लिखेंगे तो एक एक सेंटेंस से सामने वाला को लगना चाहिए कि हाँ ये एक चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, वो अचानक से होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई इधर उधर का बातचीत करना ही नहीं है। अब देखिए कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाएगा हम लोगों के पास, तो जैसे लास्ट टाइम जो आप लोगों ने ये ट्रांसलेट किया था उसमें क्या था, विपत्ति चरित्र की कसौटी होती है शायद, है ना, ऐसा था। ठीक है, तो इस तरह का मैंने दिया था ट्रांसलेशन, विपत्ति चरित्र की कसौटी होती है। तो इस तरह का पैसेज एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, कोई प्रोवर्ब दे देगा, कोई ऐसा चीज दे देगा जिसमें आपको अपना आइडिया डेवलप करना है। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग का लिखने का स्टाइल होना चाहिए, वहां पे हम लोग स्पीच स्पीच का यूज करेंगे। ठीक है, वॉइस का अच्छे से हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ अगर स्टोरी उसमें अगर डाल पाए तो उसमें स्टोरी डाल सकते हैं। ये जो है इस तरह का जो मोरल टाइप का दिया जाएगा पैराग्राफ ऐसे में, अगर वो दिया जाता है तो हम लोग स्पीच, वॉइस, ये सब का यूज करके अच्छे से उसमें एक स्टोरी भी डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जैसे विपत्ति चरित्र की कसौटी होती है, इसमें क्या है कि कोई स्टोरी हमने दे दिया कि एक राजा का जो रथ जो है धंस जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रे करने लगता है कि मेरा रथ निकल जाए, लेकिन वो रथ निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान भी देखते हैं कि जब ये खुद ही प्रयास नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों जाए इसके हेल्प में। ठीक है, तो उस तरह से छोटे छोटे स्टोरी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ अगर डिटेल है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज्यादा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी ऐसे को सेलेक्ट करें जो हम लोगों का फ़ैमिलियर हो और हमने जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हो, ठीक है? वहाँ पे ये जज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर हमने जजमेंट सही नहीं किया, तो क्या होगा कि हमारा जो पेन है, वो आधे समय में ही रुक जाएगा। हमारा जो है पेन क्या होगा कि हम लोग थोड़ा-सा लिख लेंगे, आधा घंटा उसके बाद फिर ब्लैंक हो जाएगा हमारा दिमाग, ठीक है? हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। हम लोग उसमें कर ही नहीं पाएँगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और उसमें क्या होगा कि आधा लिखने के बाद हम लोग लिख ही नहीं पाएँगे, आइडिया आएगा ही नहीं दिमाग में। तो वहाँ पे हम लोग को जजमेंट सही-सही करना है कि हम लोग क्या-क्या उसमें लिख सकते हैं। ये एक बार एनालाइज़ कर लेंगे 1 मिनट में कि किस पे मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करके रखा है, ठीक है? ये भी चीज़ आप लोगों को एकदम ध्यान से करना है। इसके बाद और क्या रह रहा है? हाँ, अब देखिए कि हम लोगों को बोला जाता है कि 500 से 500 वर्ड के आस-पास लिखना है। तो अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोगों का जो ऐसे होना चाहिए मिनिमम 1000 का होना चाहिए, मैक्सिमम 1400-1500 के आस-पास होना चाहिए, ठीक है? जो हम लोग का वर्ड्स है, वो एग्ज़ाम में बोला जाता है 500 का, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 1000 से 1400 के वर्ड में हम लोग लिख लें, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग मात्र अपना 30% ही दे पाएँगे, ठीक है? जितना हमको आता होगा, उससे हम लोग 30% ही एग्ज़ाम में लिख पाएँगे या फिर दे पाएँगे। एग्ज़ाम में हम लोग 100% नहीं दे पाएँगे। अगर मुझे 100 वर्ड याद है, तो एग्ज़ाम में मैं 30 ही वर्ड का आंसर कर पाऊँगा। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, ठीक है? ऐसा होता है किसी के साथ कि उसने प्रिपेयर किया और 100% उसने बना दिया? किसी के साथ हुआ है आज तक? बताइए। नो सर। नहीं सर। नहीं सर। लगता है आधे लोग सो गए क्या? बहुत लंबा प्रवचन चल गया। नहीं सर। नहीं 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 सर। सर, अभी जगह ही है। अभी जगे ही नहीं है, सर। मतलब आगे सोने की संभावना है। अभी तक जगे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं। नहीं सर, अभी जग जग कर क्लास कर रहे हैं, सोएंगे तो फिर क्लास कैसे करेंगे? अरे नहीं, अभी टाइम है ना, शाम तक तो सबका बैटरी डाउन हो जाता है, फिर सोचता है कि चलो सो जाते हैं। और ऐसा ऑनलाइन क्लास है तो और ज्यादा मन करता है कि चलो ऑनलाइन चलने दो, थोड़ा सा लेट जाते हैं, वॉइस तो आ ही रही है। मेरे टाइम में अगर ऑनलाइन क्लास होता तो मेरा तो कभी एग्जाम नहीं निकलता। नहीं सर, रातों की नींद उड़ी हुई है। चलिए देखते हैं। लेकिन उस समय का अलग ट्रेंड था, अभी का अलग ट्रेंड है। उस समय हम लोग मैथ सीखने के लिए पकड़ पकड़ के लाते थे, मतलब जो सीनियर भैया लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के लाते थे कि हम लोग को मैथ सिखा दीजिए। सीजीएल वगैरह एग्जाम देते थे, बैंक बैंक देते थे, तो हम लोग पकड़ पकड़ के लाते थे कि अरे कोई बता दो, ये मैथ बता दो, वो मैथ बता दो, चैप्टर सिखा दो। और हम लोग के ग्रुप में क्या था कि सब ऐसे ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई परफेक्ट था ही नहीं, किसी का मैथ ठीक था। ठीक मतलब क्या, मतलब अंधा में काना राजा। हम लोग वैसे ही थे कि सबके पास थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, बस। परफेक्ट किसी के पास नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि मेरा इंग्लिश तेज है तो मेरा बहुत ज्यादा इंग्लिश तेज है, ऐसा भी नहीं। अगर ये होता था कि कुछ चीज समझाना होता था तो हम लोग समझा देते थे दाएं बाएं करके, ठीक है? ये सब हम लोग के ग्रुप में था। तो और एक फ्रेंड तो हम लोग का ऐसा था कि कोई भी मैथ पूछो, वो दाएं बाएं करके गलत सही करके आंसर ला देगा, बोलेगा हाँ ये ऐसे ही बनता है, ठीक है? और हम लोग के भेजे में घुसता ही नहीं था। तो ये सब होता है। तो उस समय इतना सारा यूट्यूब वगैरह था नहीं, इंटरनेट था नहीं, हम लोग 3G वाला फोन चलाते थे। फोन नहीं, मतलब कंप्यूटर में उस समय एक डिवाइस आता था, मॉडेम। आप लोगों ने भी शायद चलाया होगा।
उसमें सिम लगाते थे, छोटा टाइप का रहता था, उसको कंप्यूटर में घुसाया तब जाके वो 3G चलता था, और वो भी 3G 600 रुपया महीना, 1 GB का। तो वो भी हम लोग मुश्किल से ही भरवाते थे, ज्यादातर 2G में ही काम करते थे। उसके बाद जब नौकरी वोकरी लग कितना 2017 के आसपास फिर ये आया है, 17 नहीं 16 में आया है जियो। तो तब से थोड़ा सा सस्ता हो गया, लेकिन उसके पहले तक हम लोग प्रिपेयर कर ही रहे थे तो हुआ नहीं। यूट्यूब वगैरह था नहीं उतना अच्छा, कंटेंट भी नहीं था, प्लस ये नेट का तो इशू रहता ही था, तो हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। लेकिन अभी मिलता, अगर हम लोग जो सिचुएशन में थे, अगर अब मिल भी जाता तो हम लोग सो जाते ऑनलाइन क्लास में। लेकिन ठीक है, अभी जो सिचुएशन है ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए, अभी चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं से सेट हो ही जाएगा, पढ़ने वाला के लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारा चीज मैं देखता हूँ, अभी मैं लाइब्रेरी में भी बैठता हूँ तो कुछ कुछ बुक्स देखता हूँ, तो पता चलता है कि असली चीज जो है वो बुक में ही है, गूगल उसका दे ही नहीं सकता है तोड़, या फिर कोई भी वेबसाइट चैट जीपीटी ये सब कुछ नहीं दे सकता है बुक का तोड़। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि 1000 से लेकर 1400 वर्ड हम लोग लिख दें, ताकि एग्जाम में अगर 30% भी हम लोग इसका लिख देंगे तो 70% इधर उधर से जोड़ जाड़ के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और 1400 या फिर 1500 वर्ड अगर हम लोग लिख लेंगे तो 1500 वर्ड का 30% क्या हो गया, लगभग 500 के आसपास हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो प्रैक्टिस है उसमें आप फुल्ली यूटिलाइज कीजिए अपने आप को। ठीक है, प्रोवर्ब का यूज कीजिए, इडियम फ्रेज यूज कीजिए। ठीक है, कुछ नया नया ट्रिक अगर आप करते हैं, हाँ मैंने ऐसे में ये ट्रिक यूज किया है, तो वो भी कीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, लिखने में आपके निखार आएगा। ठीक है, चेहरे पे भले आए नहीं आए, लेकिन हैंड राइटिंग और जो आपका आइडिया है उसमें जरूर निखार आ जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या छूट रहा है हम लोगों का, और आप लोग बताइए कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों का छूट रहा है तो और क्या कर सकते हैं। मुझे कुछ पूछना था। पूछिए। तो जैसे कभी-कभी कोई ऐसे में टॉपिक आता है, जिसका मतलब एग्ज़ैक्ट मीनिंग हम लोग को नहीं पता रहता है। जैसे 2022 का एक पेपर था, उसमें एफ़ॉरेस्टेशन आया था, बहुत लोग डिफ़ॉरेस्टेशन लिख कर आ गए थे। तो उस तरह के टॉपिक्स को कैसे, अगर किसी को करना हुआ, तो वो कैसे डील करेंगे? देखिए एग्जाम में ऐसा हम लोग फेस कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट ही जाता है कि पता तो चलता है कि हाँ वन से रिलेटेड है। ठीक है, अब वन को हटाने के लिए है कि लगाने के लिए है, ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग को थोड़ा सा होशियारी दिखाना ही पड़ेगा, उसका लाभ हानि दोनों बताना पड़ेगा, ताकि जो चेक करे उसको भी पता नहीं चले कि ये समझा है कि नहीं समझा है टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग को दोनों लेके चलना पड़ेगा, उसका फायदा नुकसान हमें। और एक्चुअली क्या होगा, एफोरेस्टेशन मतलब तो समझ में आ ही गया कि फॉरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि फॉरेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब जरूर है कि फॉरेस्ट हट रहा होगा या फिर कम हो रहा होगा, इसीलिए हम लोगों को टॉपिक दिया गया है। तो कैसे हम लोग फॉरेस्ट को बढ़ाएं, कैसे हम लोग ग्रीनरी बढ़ाएं, उसके ऊपर ज्यादा जोर देके उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, न कि हटाने के ऊपर। और ऐसा वर्ड आ जाए या ऐसा वर्ड आ जाए या फिर ऐसा टॉपिक आ जाए जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आसपास से अगर हेल्प मिल जाए तो ठीक है, कोई अगर बता दे कि हाँ टॉपिक का हिंदी क्या है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल ही जाएगा जिसपे आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, और ऐसा टॉपिक टच नहीं करने जाएंगे आप। किस चीज पर करना है सर? अभी तक तो 2 ही हुआ है, डर लग रहा है अब।
डर लग रहा है तो डरिए। नहीं सर, डरना नहीं है, करना है, लिखना है। अभी मैं देखता हूँ टॉपिक। अच्छा, ये एक और टॉपिक आप लोग कीजिएगा। टॉपिक तो मैंने पिछले दिन बताया था ना, सात सर आठ डिस्टेंस टॉपिक। में दिया गया है हो ना गया है कल तक। सर। नहीं, जैसे डिस्टेंस वर्बली मैंने बताया 3-4 टॉपिक और। हाँ सर, उसको तो आपने बोला था कि उसका की पॉइंट्स लिख लेने के लिए, वो जो आपने मैगजीन से दिया था ना। हाँ, तो लिख लिया की हाँ, पॉइंट। लिखने के लिए। हाँ हाँ सर, ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए। तो सर बोलिए। सर जो आपने अभी जो 14 पॉइंट लिखा है अभी, तो इसमें एक पॉइंट ये जोड़ सकते हैं क्या? जैसे भी कोई भी ऐसे टॉपिक होता है एग्जाम में हो या अभी प्रैक्टिस के दौरान, ऐसे टॉपिक का एक फॉर्मेट या जो ड्राफ्ट होती है उसको एक तैयार कर लेते हैं, ताकि क्या होता है ना, जब ऐसे लिखते लिखते जैसे कि आप अभी बताएं कि बीच में याद ना आए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, 2 नंबर पॉइंट ही था कि फॉर्मेट क्या होता है ऐसे का। जी उसको हम लोग देख लेंगे। वो तो कोई भी बुक अगर हम लोग निकालेंगे ना ऐसे का, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे उसी फॉर्मेट में मेरा ऐसे ढल जाए। लेकिन बहुत बार होता है कि ऐसा वो टॉपिक ही दे देगा जो उस फॉर्मेट में ढलेगा नहीं। ठीक है, जी तो वहां हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, एक चीज और मैं मेंशन करता हूँ, वो भूल रहा था। देखिए, कई लोग लिखते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी टॉपिक दे दिया, अगर कोई प्रॉब्लम के ऊपर दे दिया टॉपिक, जैसे मान के चलिए सोशल मीडिया दे दिया, ठीक है, ए बिग प्रॉब्लम ऐसे लिख दिया। इसमें यंग सोसाइटी जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया दे दिया, ठीक है, ए बिग प्रॉब्लम फॉर यंग सोसाइटी। अब ये दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलना है कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हम लोग उसको बताते जाएंगे कि इतना इतना चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंट्रो टाइप का हम लोग को देना ही देना है। ठीक है, हम लोग एक इंट्रो देंगे ही देंगे कि वो होता क्या है। कोई भी टॉपिक अगर हम लोग को मिला है, तो उसमें हम लोग को बताना है कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, इंट्रो हो सकता है थोड़ा शॉर्ट हो, थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रिसाइज हो। प्रिसाइज मतलब क्या, उसमें आलतू फालतू इधर उधर का भरना ही नहीं है। ठीक है, इंट्रो मतलब इंट्रो कि जितना कम शब्द में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, और ये सब होगा सिर्फ प्रैक्टिस से। हम लोग एग्जाम में जाके घंटा नहीं गाड़ पाएंगे। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे पहले से, तब जाके एग्जाम में हम लोग लिख पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमको मिल गया कि सोशल मीडिया के ऊपर दे दिया टॉपिक और उसमें बोल दिया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया होता क्या है, वो हम लोग पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे कि सोशल मीडिया का कितना रूप है, या फिर सोशल मीडिया किसको किसको बोलते हैं, क्या क्या होता है सोशल मीडिया, जैसे इंस्टा फिंस्टा जितना भी है, ये सब आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या उसमें मेंशन करेंगे कि ये कितना फैला हुआ है अभी और कितना फैला हुआ था पहले। उसका एक कंपैरिजन बना देंगे कि 2015 में कितने लोग इसमें इंगेज रहते थे, और अभी जो 2024 या 25 चल रहा है उसमें कितने लोग इसमें इंगेज रहते हैं। ठीक है, जितना भी यंग जनरेशन है लगभग सारे लोग इसमें इंगेज रहते ही हैं। ठीक है, कोई ये नहीं देखेगा कि मेरे पास फालतू का समय है तो हम लोग कुछ डेवलप कर लें। बस वो सिर्फ कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे अननेसेसरी सा, उसको वो फिर प्रमोट करते रहेंगे। कुछ फायदा होता नहीं, टाइम वेस्ट होता है। कोई देखता है तो उसका भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये और सर देखते रहेंगे कि फॉलोवर कितना हुआ। हाँ, फॉलोवर कितना हुआ। सर, लेकिन हम प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरा फेसबुक और इंस्टा नहीं है 2019 से। अच्छा,
मेरे पास सर यूट्यूब सर चैनल मेरे है पास भी भी आपका? नहीं है। यूट्यूब चैनल है मेरा। जी। मेरा क्या था कि मैंने 2006 के आसपास फेसबुक बनाया था, 6 या सर 7 में। 2012 में। 2006 या 7 में फेसबुक बनाया था, लेकिन उस समय 2G वगैरह चलता था तो उतना फायदा होता नहीं था और भरवाते भी नहीं थे हम लोग नेट। उसके बाद जब से फिर जॉब लगा मेरा, उसके बाद मैंने फिर फेसबुक चलाना शुरू किया। बीच में मैंने बंद कर दिया था। आपका कौन सा ईयर में हुआ था? मेरा 2016 का एग्जाम था और 17 में मैंने ज्वाइन किया था। फिर लगभग कंटिन्यूअस दिया मैंने 5 बार, 5 बार मेरा क्वालिफाई हो गया। ठीक है, फिर 3 बार मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया, उसके बाद गया नहीं। तो ये था। तो तो सर फर्स्ट टाइम में ही एसएचटी में हो गया था क्या? मेरा 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था जीएसटी वाला। ठीक है, लेकिन उस समय मेरा पीजीडीटी था नहीं, उसमें ग्रेजुएशन को भी ले रहा था। मैं बैठा, मेरा एग्जाम वो सर क्लियर हो लगभग गया। 18-19 तक, वो तो क्राइटेरिया सर लगभग 18-19 तक वही था कि पीजीडीटी नहीं मांग रहा था। नहीं नहीं नहीं, पीजीडीटी मांग रहा था। उसके बाद जो 2014 था ना, उसके बाद से वो फिर पोस्ट ही बंद कर दिया। 2014 में क्या था कि जो ग्रेजुएट है और जिसका हिंदी इंग्लिश है ग्रेजुएशन में, तो कुछ कुछ ऐसा डिपार्टमेंट था वो ले ले रहा था विदाउट पीजीडीटी, विदाउट एमए। शायद एमए ले रहा था, पीजीडीटी नहीं ले रहा था। सर सर एमए आपके कब टाइम से पे आया पेपर है? 1 का कट ऑफ क्या था? क्या बोल रहे हैं? एमए कब से कंपलसरी किया सर इसमें? मुझे याद नहीं, पुराना देखना पड़ेगा। सर जब आप सर दिए थे आपका तब कट ऑफ एमए कहाँ नहीं पे ले रहा बना था? था। मेरा पीजीडीटी नहीं था, मेरा एमए था इंग्लिश में। तो शायद पीजीडीटी जो था ना उस समय 2014 में, उस समय कंपलसरी नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट एमए और इसमें ग्रेजुएशन में देख रहा था कि हिंदी इंग्लिश है कि नहीं है। तो 2014 में बैठा, 2014 में मेरा क्लियर हो गया। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ 2014 में, तो वहां पे क्या हुआ कि जो कॉलेज के प्रोफेसर ले रहे थे इंटरव्यू, उसने क्या किया, जो उनके जान पहचान थे या फिर जो उनके कॉलेज से पढ़े हुए छात्र थे, उनको थोड़ा सा ज्यादा नंबर दिया इंटरव्यू में, और जो इधर उधर के थे अननोन, थोड़ा सा कम आया। तो मेरा पॉइंट, इंटरव्यू होता था पहले इसका? हाँ, मेरा 1.25 से रह गया था। सर इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? वही पूछा था कि आपने क्या किया, तो मैंने बोला कि मेरा मास्टर्स है इंग्लिश में। बोला सोनेट क्या होता है, मैंने बोल दिया कि हाँ 14 लाइन की एक कविता होती है। तो उसने पूछ लिया कि सोनेट की हिंदी क्या होती है, तो फिर मुझे पता ही नहीं था। अब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में गया था, पता ही नहीं था वो। उसके बाद पूछा नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था। सूचना होता है ना? हाँ, अधिसूचना होता है, मैंने बोल दिया था सूचना। विज्ञापन। अधिसूचना होते हैं। अधिसूचना। अधिसूचना विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट तो का होता है। सोनेट तो हम्म। फिर मैंने बोल दिया सूचना, तो वहां पर भी गया। फिर आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा, इंडियन पैनल कोड का। तो फिर उस समय तो उतना टीवी भी देखना मुश्किल था और कुछ उतना जीके मेरा स्ट्रांग भी नहीं था, मतलब शुरू से ही स्ट्रांग नहीं था, तो वो भी नहीं बता पाया। और कुछ कुछ सवाल पूछा तो मैंने उसको बता दिया। तो कुछ कुछ जो नहीं बता पाया वो सब चीज याद है। तो फिर लास्ट में मेरा कितना, 43 की 44 के आसपास आया इंटरव्यू में 100 में से। तो यही सब हुआ। फिर उसके बाद तो फिर इंटरव्यू हट गया, तो फिर क्वालिफाई होता ही चला गया। फिर ज्यादा झमेला नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि इस बार इंटरव्यू में अगर जीरो भी देगा तो मेरा एक सीट फिक्स रहेगा। तो फिर लगभग कितना मेरा 312-13 के आसपास आ गया था, दोनों पेपर मिला के। तो मेरा पूरा ऑल इंडिया रैंक था 67 के आसपास। और उसके बाद फिर मैंने 17 में दिया था, तो फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक हो गया 48। फिर उसके बाद दिया तो फिर पता नहीं कितना था। फिर तो जॉब करने लगा तो फिर उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो
वो सब। सर जो फर्स्ट टाइम जॉब में गए हैं वही है या फिर दूसरा चेंज ये किया? सेकंड टाइम वाला है। अच्छा, सेकंड टाइम जैसे वाला। फर्स्ट टाइम मेरा दिल्ली दे दिया था, दिल्ली में मेरा मतलब वो डिपार्टमेंट दिल्ली में ही था। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ रहना होगा तो फिर दिल्ली में ही जीवन बिताना पड़ेगा। फिर वहां छोड़ के इधर आया, इधर फिर सीनियर भी था और एक चांस भी था कि चलो घर के पास हो जाएगा। जैसा सोचा था वैसा हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। फिर इसी के बीच 17 में मैंने जो दिया था एग्जाम, हाँ 17 में एग्जाम दिया तो उसके लिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया। 18 में दिया तो फिर वो कैग मिला, तो कैग फिर दिल्ली आ गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फिर 19 में दिया तो फिर शायद सीबीडीटी था कि क्या था, उसमें मिला तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अगला दिया तो फिर इसमें ही नहीं गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर छोड़ दिया। सर जो सर तो डीवी अभी सर जो डीवी में मतलब कि नहीं जाते हैं तो उनके जगह पे फिर दूसरे कैंडिडेट को। हाँ, फिर दूसरे कैंडिडेट को ले लिया जाता है। इसलिए मैं नहीं गया कि मेरे चक्कर में बार बार एक सीट फुल हो जा रहा है और मैं ज्वाइन तो कर नहीं रहा हूँ। यस सर। तो जो सर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है पीजीडीटी का, अगर वो फाइनल तक जाते हैं तो डीवी में नहीं जाएंगे तो उनके जगह दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा मौका। हाँ, उनके जगह पे दूसरे को दे दिया जाएगा। सर लेकिन अगर प्रेफरेंस फॉर्म भर देंगे तो बुक हो जाएगा ना सीट, वो तो नहीं नहीं, होगा। बुक नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद टाइम लेते हैं ना एसएससी वाले, उसमें देखते हैं कि कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, कौन डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया नहीं है, किसका डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ काट छांट के वो फाइनल लिस्ट तैयार कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका सही नहीं गया, तो उसका प्रेफरेंस फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर इसमें फिर वेटिंग लिस्ट तो नहीं आती ना कि बाद में और बुला ले किसी को? नहीं, फिर वो वेटिंग लिस्ट नहीं आती इसमें। तो फिर तो इसका मतलब इसने प्रेफरेंस फॉर्म भरा तो उसने अपना सीट बुक कर लिया, और अगर वो कब रह गया, मतलब डीवी में गया या कोई कमी रह गई उसकी, तो फिर वो सीट दूसरे को थोड़ी मिलेगी सर, अगर वेटिंग हाँ, लिस्ट तो वो में खाली रह जाएगा, फिर वो अगले साल ऐड फिर हो से हो जाएगा। जाएगा लिस्ट में ऐड। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर ऐड हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रॉब्लम हम लोग जब कुछ देंगे, ये देखेंगे एग्जाम में कि ऐसा टॉपिक आ गया वो प्रॉब्लम वाला है, तो प्रॉब्लम के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया अगर है तो हम लोग को इसमें सर एक इसके बात साथ पूछनी थी। सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, कि हम लोग इसको प्रॉब्लम के जगह बेनिफिट बना सके। बोलिए। सर मेरे को पूछना था, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, जैसे हिंदी से इंग्लिश, तो उसके लिए शुरुआत कहाँ से करें? मतलब जैसे वर्ड वो सेंटेंस वाला तो हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट। ये ऑक्सफोर्ड की एक ग्रामर आती है, ग्रामर नहीं, वो ट्रांसलेशन की बुक आती है, उसको पहले खत्म हाँ सर, कीजिए। वो तो बताया था आपने। जैसे साथ में अगर मान लो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स या वैसे स्टार्ट करना है, तो जो मतलब शुरू से शुरू करे वो कहाँ से करे? मतलब कोई भी सीआरटी वाले नहीं, स्टार्ट करके बहुत बेसिक अगर ज्यादा हो स्ट्रांग जाता करना है, बेसिक जिसका खराब है उसको पहले ऑक्सफोर्ड वाला खत्म करना है। उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी की बुक आती है स्टोरी वगैरह की, उसको करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, हिस्ट्री लगभग ठीक होता है। जो 6, 7, 8 इस तरह से होगा एनसीईआरटी वाला, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं आप लोग। सर एनसीईआरटी वाला बुक कहाँ से मिलेगा? सर आप थोड़ा ये कर दीजिए ना, क्योंकि बहुत सुने हैं बट वो मतलब नहीं है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और एक आपको ऐप केवीएस में भी आता है एनसीईआरटी उसका। चलता सर है। एक उसका ऐप है उसका उसका ऐप भी आता एनसीईआरटी है, का। एनसीईआरटी ऐप ई है ग्रीन पाठशाला कलर का। करके एक कैब उसमें है। सब मिल एनसीईआरटी जाता की है। साइट से भी ले सकते हैं, एक एक डाउनलोड नहीं, कर सकते हैं एनसीईआरटी की एक एक साइट से। करके। और एक एनसीईआरटी मेरा की जो दूसरा बुक है एक एक क्वेश्चन उसकी है, करके। जैसे साइट में भी मिल जाएगी वो बुक। अगर आप मार्केट में लेंगे तो वो मार्केट में भी मिल जाएगा। ठीक है। सर सर एक जैसे ई पाठशाला करके एनसीईआरटी ऐप है, वहां से हम दोनों ही लैंग्वेज में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बस और हिस्ट्री सर का ले लीजिए। एनसीईआरटी की ऐप आती है जानती नहीं जिसमें बोल। दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है सामग्री सारी ही, A to Z, मतलब क्लास 1 से आई थिंक 12 या 10 तक।
सो आप हाँ कोई भी स्टोरी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हो सर। बहुत सारा है जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के अंदर क्या होगा कि प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप लोग का थोड़ा सा ग्रुप रहेगा ना, कि हाँ मैंने इतना कर लिया, उस तुमने किया कि नहीं किया। जब सारा कम से कम 2-3 लोग होंगे तो ग्रुप में ये धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सर पाएगा। जैसे सर जैसे मान लीजिए एसएस की 3 वो हो गई कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो पहले जैसे मेरे को इंग्लिश का करना है तो मैं हिंदी की जो एनसीईआरटी निकाल के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं और तब उसके बाद जो उसका इंग्लिश वर्जन है उसमें मैच करूं, ऐसे करना है। हाँ, ये हिस्ट्री की बुक निकालिए 7 क्लास की, ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर से आप ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए, फिर मिलाइए। हो सकता है आपका जो वर्ड होगा वर्ड डिफरेंट होगा, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट सही होना चाहिए। कैन के जगह कैन लगना चाहिए, मे के जगह मे लगना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोगों ने भटका दिया मुझे। ऐसे में और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये जो 15 नंबर है, इसमें क्या है कि जो भी हम लोग को प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी अगर बात कहनी है, साथ के साथ उसी पैराग्राफ में हम लोगों को उसका सॉल्यूशन देना है। जैसे हमने मान के चलिए हमने व्हाट्सएप का बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये खामी है। व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है, दिन भर मैसेजिंग में चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बताएंगे, प्लस इसको उपयोग करने का सही तरीका भी बता देंगे कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे उपयोग करेंगे कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना होके बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को पूरा पूरा मेंशन करना है किसी पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये आप लोग अभी जो है इसको अभी से आदत में बना लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम मेंशन हो रहा है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन भी देना है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि एकदम लास्ट में हम लोग जाएंगे तब जाके सॉल्यूशन देंगे। ये कोई घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट पे आ गया पैसेज, रोड एक्सीडेंट से कुछ कुछ ये मतलब घटना का जिक्र कर देंगे कि यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे अगर ऐसे किया जाता तो वो एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, ठीक है। हर जगह ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल से एक्सीडेंट से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। कहीं पे गलती होती है कि ड्राइव हम लोग सही से करते नहीं है, कहीं पे होता है कि हम लोगों ने ध्यान ही कहीं और रखा है और गाड़ी चला ही जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज आप लोग को पैसेज के हिसाब से आपको उस समय दिमाग लगाना पड़ेगी, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फटाफट उसको देना है। कई लोग क्या करते हैं लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन इसको आप लोग एक प्रॉब्लम, एक पैराग्राफ और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन, मतलब एक पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, दूसरे में दूसरा प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, तीसरे में ऐसे ऐसे करके आप लोग को पैराग्राफ में आगे बढ़ना है। इस तरह ऐसे को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसा पैराग्राफ आएगा, जैसा ऐसे आएगा, उस हिसाब से हम लोग का माइंडसेट रेडी होना चाहिए, ठीक है। सर जैसे आप अभी बोले कि एक पैरा में प्रॉब्लम देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन, मान लीजिए जैसे मैं देन पॉल्यूशन नहीं, उसी में उसका सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए एक ऐसे मुझे मिला एयर पोल्यूशन, ठीक है। ठीक तो है एयर पोल्यूशन का कारण, पहला कारण हमने एक पैराग्राफ में लिख दिया, उसी पैराग्राफ में हम लोग को उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। मतलब इन ऑल एक पैरा में उस टॉपिक रिलेटेड मुझे उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके चलना है, फिर नेक्स्ट में फिर उसी का दूसरा लूंगी तो उसका भी प्रॉब्लम देन उसका सॉल्यूशन, ऐसे लेके चलना है ना। हाँ, और जो मतलब वाइटल प्रॉब्लम होगा उसको पहले मेंशन करना है शुरुआत में ही, और उसका सॉल्यूशन हाँ देना है, ठीक है। ठीक 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 है सर। सर बोलिए। हेलो सर, ये बोल रहे थे कि सपोज हमको एक कोटेशन आ रहा है लेकिन वो कोटेशन किनके द्वारा लिखा गया है मुझे मालूम नहीं है, तो वैसे केस में क्या मुझे कोटेशन लिखना चाहिए, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा या फिर नहीं, उसमें फिर पॉजिटिव? आपको थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा। एक विद्वान ने कहा था, अच्छा ठीक है, कि हम ठीक लोग सर। कोटेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ये इससे स्टार्ट करेंगे कि ये एक किसी विद्वान ने कहा था ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा।
क्योंकि वो सब कोई ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता था। ठीक है। सर जैसे कोटेशन में किसी साहित्यकार का, जैसे साहित्यकार ने किसी ने निबंध निबंध लिखा है और अगर उसकी कोई कोटेशन है या उसकी कोई लाइन है तो वो डाल सकते हैं साहित्यकार का नाम डाल के। हाँ हाँ, डाल सकते हैं। ठीक है। कोटेशन डालने का तरीका क्या है सर? पहले कोटेशन डालो और नीचे एक लाइन डाल के उसका नाम ऐसे। कोटेशन डाल दीजिए, अगर इंट्रो में कोटेशन इंट्रो व्यक्त कर रहा है, ठीक है, तो कोटेशन से स्टार्ट कर दीजिए, कौन बोला वो लिख दीजिए, उसके बाद अपना बात स्टार्ट कीजिए। और बीच में ऐसा फिर से अगर आ रहा है जहाँ पे कोटेशन हम लोग डाल सकते हैं तो बीच में भी डाल देंगे। ठीक है। कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि पहले ही देना है बाद में ही देना है, आप लोग बीच में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं, और अंत भी हो सकता है कोटेशन में ही कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना दिमाग लगा रहे हैं ऐसे लिखने में। ठीक है। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करें। जी सर। टाइम काफी हो गया है और जी कल सर। परसों शायद छुट्टी सर इसका रहेगी। पीडीएफ इसका हाँ पीडीएफ ठीक है, शेयर कर दीजिए। मैं दे दूंगा। और कल परसों शायद छुट्टी रहेगी, हो सकता है कि संडे को एग्जाम हो या फिर सैटरडे टाइम मिलेगा तो सैटरडे को ही ऐसे का एक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम का रूल आप लोग को पता है कि कॉपी लेना है, कैमरा ऑन करके लिखते जाना है। ठीक है, जो पहले का रूल था वही है, और व्हाइट पेपर पे होगा। और जिन्होंने व्हाइट पेपर पे नहीं लिखा है उसका फिर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि थोड़े से सर 10-20 रुपए के लिए आप लोग मेरी आंखें खराब करेंगे। सर एक बार बता दीजिए, हम तो नए हैं तो पता नहीं जी है। सर, मैं भी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। जो टेस्ट होता है वो पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, गूगल मीट पे सारे लोग कनेक्ट रहेंगे, कैमरा सबका ऑन रहेगा। ठीक है, और आपको कॉपी पे लिखना है, और 1 घंटा या फिर जो भी 50 मिनट जो भी दिया जाएगा उस के खत्म होने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको स्कैन करके डालना है। ठीक है। पेपर सर सर जो लाइनिंग टॉपिक वाला, जो व्हाइट पेपर लाइनिंग वाला चाहिए जैसा आता है वहाँ पे, उस टाइप का। व्हाइट पेपर, लाइनिंग ठीक वाला है। नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और मुझे अपनी आंखों की सुरक्षा जरूर करनी है। ठीक है। प्लेन सर, प्लेन। प्लेन कॉपी जैसे ले ड्राइंग लीजिए का व्हाइट होता है। वाला। हाँ, ड्राइंग वाला जो कॉपी होता है, ड्राइंग वाला तो बहुत लंबा चौड़ा होता है शायद। ठीक A4 है, साइज का A4 कोई का कॉपी पीस। ले लीजिएगा, बहुत सारा आता है व्हाइट। हाँ आती है सर, जैसे वो ज्योमेट्री की आती थी पहले, एक साइड प्लेन। आपको लिखना है पूरा प्लेन पेपर पे, रूल पेपर नहीं होना चाहिए बस, और स्कैन ठीक ठाक करके ग्रुप में डालना है। ठीक है। सर टॉपिक्स मुझे जानने हैं सर, जो आप अभी कुछ दिनों में करवाए वही सारे टॉपिक्स आएंगे या फिर कुछ भी रैंडम आप दे सकते हैं? अभी जो टॉपिक करवाया है उसी में से आएगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। सर ट्रांसलेशन भी आएंगे या बस सिर्फ हिंदी सिर्फ की ऐसे आएगा मतलब? मेरे ख्याल से, मेनली ऐसे ही आएगा। अगर ट्रांसलेशन देना भी हो हम्म। तो इजी सा कोई पैसेज आएगा। ठीक है। ठीक है और सर। हिंदी में लिखना होगा इस बार, अगले बार फिर इंग्लिश का भी लेंगे। ठीक है। जी सर। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। चलिए, सर गुड संडे को नाइट। रहेगा टेस्ट, संडे को? संडे को मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है, लेकिन अगर सैटरडे को टाइम मिल गया तो सैटरडे को ही हो जाएगा टेस्ट। ठीक है। ठीक है। लेकिन आप लोग प्रिपेयर रखिए अपने आप को, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का एग्जाम में चांसेस होगा। ठीक है। सर इंग्लिश का तो एक ही ऐसे अभी मिला है हमको, वो डिफेंस सेक्टर का। हाँ, इंग्लिश का एक ही है, अभी और करेंगे। ठीक ठीक है। है। कल परसों चलिए, क्लास नहीं है ना? हाँ कल परसों आप लोगों की छुट्टी है। ओके सर। सर चलिए, हिंदी के इस समय टेस्ट होगा ना? हाँ अभी हिंदी का कराया है तो अभी हिंदी का टेस्ट होगा, जो कराऊंगा मैं उसी का टेस्ट होगा उसी में से। ठीक है।
चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट साहब। थैंक यू सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। रात्रि सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।